बालू हर सुबह जल्दी उठता, पेड़ों से ताजे फल तोड़ता, नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता और फिर जंगल के जानवरों की छोटी मोटी मदद करता। कोई गिलहरी का घर टूटा होता तो वह उसे पत्तों से बना देता। किसी खरगोश को बुखार होता तो बालू अपने पास की झड़ी बूटियों से दवा बना देता। सब उससे प्यार करते थे, लेकिन बालू को एक रहस्य ने हमेशा आकर्षित किया, उसके दादाजी की दी हुई एक पुरानी नक्शा। वो नक्शा एक सुनहरी नदी का पता बताता था। कहा जाता था उस नदी का पानी पीते ही शरीर से सारी थकान, बीमारी और दुख मिट जाते हैं। बहुतों ने उसे खोजा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। बालू ने कई बार सोचा, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, अब और नहीं, अब मैं जाऊंगा। उसने अपना छोटा थैला उठाया, कुछ फल रखे, थोड़ी झड़ी बूटियां और नक्शा। सफर आसान नहीं था। रास्ते में उसे तेज धार वाली नदी पार करनी पड़ी, जहां लकड़ी का पुल टूटने वाला था। फिर एक जगह आई जहां पेड़ों की शाखाएं बोलती थीं और उसे गलत दिशा में भेजना चाहती थीं, लेकिन बालू ने धैर्य नहीं खोया। उसने सुनी, सोची और सही रास्ता चुना। आगे जाकर एक बड़ा सा पेड़ मिला जिस पर खुदा हुआ था, जो खुद के लिए नहीं औरों के लिए चलता है वही आगे बढ़ पाता है। जैसे ही बालू ने यह पढ़ा, जमीन हिली और एक गुप्त रास्ता खुल गया। वो रास्ता उसे एक गुफा में ले गया जहां से हल्का सुनहरा उजाला आ रहा था, और वहीं सामने थी वो सुनहरी नदी, जैसे चांदनी उसमें घुली हो। बालू ने झुककर पानी छुआ तो उसकी आंखें भर आईं। एक आवाज गूंजी, बालू, क्या तुम इस जल को अपने लिए लाए हो? बालू ने धीरे से कहा, नहीं, मैं इसे अपने जंगल, अपने दोस्तों के लिए लाया हूं। नदी मुस्कुराई। एक चमकती सी शीशी बालू के हाथ में आ गई। इसमें जो है वह अमूल्य है, लेकिन बांटोगे तभी बढ़ेगा। बालू लौट आया। सबसे पहले उसने बीमार खरगोश को एक बूंद दी। वो खिलखिलाकर कूदने लगा। धीरे धीरे बालू ने हर किसी की मदद की। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया।